अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जी हम अब डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में अपना मेरे भाई जो कि आपकी इंडस्ट्री टेस्ट होने वाली है। क्या है वो? डेरन शूज लिमिटेड जो है कि आपकी कंपनी का नाम है, जो कि कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है? शू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री में। कौन सी उसमें? शू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री। ये देखें मेरे भाई, ये इसे जनरेट करवाइए आपके लिए पिक्चर ये। अच्छा, उससे पहले मैं अगर अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा भाई, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं या, तो मेरा नाम है भाई मेरे मनोज कुमार। मनोज कुमार, पूरा नाम मनोज कुमार वासवानी। बाय प्रोफेशन जो है कि मैं हूँ भाई एसीसीए क्वालिफाइड भाई। करंटली काम कर रहा हूँ मैं आपकी भाई पीडब्ल्यूसी, जो कि एएफएफ होती है आपकी पाकिस्तान में। प्रीवियसली मैं काम कर चुका हूँ भाई आपके भाई केपीएमजी के साथ और ईवाई के भी साथ। बाकी जो बच गई है आपके भाई के लिए जिंदगी में, डिलोइट बच गई है, इंशाल्लाह अगर नसीब हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। तो ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है छोटा सा। अब इसका बताने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि आप किस बंदे से, किस इंसान से पढ़ रहे हैं, तो टू दी पॉइंट रिलेवेंट आपको हो सकता है। एग्जाम्पल जेन्युइनली, जाहिर सी बात है, मैं अपनी जिंदगी में जो काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आपको वैसे वैसे ही आपको क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, वैसे ही तरीके से पढ़ाने का एक तरीका सबका अलग होता है। वेर एज अगर कोई बंदा जो उसकी जिसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उसके एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे मेरे भाई। तो ये कुछ बताने का तरीका है। जाहिर सी बात है, मैं एक टॉप फर्म जहाँ पे हर बच्चा जाना चाहता है, वहाँ के कल्चर से फेमिलराइज्ड हूँ कि कौन सा कहाँ पे किस तरीके का कल्चर। कल के फ्यूचर में आपको सजेशन चाहिए होंगी, वो जरूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बीइंग इन कम्युनिटी में भाई, आपके आप एसीसीए की कम्युनिटी में हैं, आप एसीसीए ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, वो सबके लिए एक नॉर्मल सी हेल्प, ठीक गाइडेंस, कोई इशू नहीं है, ऑलवेज अवेलेबल है मेरे भाई। आपकी जो कंपनी का नाम है वो मेरे भाई है क्या? डेरन शू लिमिटेड। आज की ये देखें, ये एक प्रेजेंटेशन बनाने का ना तरीका होता है मेरे भाई। आपके पास अगर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी आ जाती हैं तो आपको किस तरीके से बनानी है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बताया कि द प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन जो कवर कर रही है वो क्या कर रही है? एनालाइज द जून 2025 एसीसीए एसबीएल प्री-सीन on a Darren Shoes Limited, a mid-sized footwear company facing strategic challenges. It explores key issues including corporate governance weaknesses, ethical concerns in a supply chain management, competitive positioning and a sustainability प्रेशर। तकरीबन एक, मतलब अगर लाइन में मैं बोलूँ ना, तो मैंने कंक्लूजन आपको अगर बता दिया है। इन डेप्थ हम पूरा आज इसको एनालाइज करेंगे। सही है मेरे भाई। एसबीएल प्री सीन जून 2025 विद भाईजान सर मनोज कुमार। तो ये कुछ होता है प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका। अगर आपके पास पेपर में भी, एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन स्लाइड का आ जाता है तो मेरे भाई, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हमेशा बनानी पड़ती हैं। स्लाइड और नीचे आपका आता है स्पीकर नोट। तो स्लाइड में आप हमेशा ये बताते हो। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई? सबसे पहले हम देखेंगे एसीसीए एसबीएल जून 2025 प्री सीन समरी। मैंने आपको प्री सीन हमने पूरा एनालाइज भी किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं। नहीं भी हैं तो आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लिंक आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पिलाई बहदूद में हम अपनी खिदमतात जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई? सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू। हमने इन डेप्थ एनालाइज पूरी कर ली है, प्रीसीन को पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चंक पॉइंट जो हैगी, वो कुछ ये जो है सारे आपको हेडिंग आ रही हैं। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हाइलाइट्स, की रिस्क, स्ट्रेटेजिक इशूज, ये टोटल जो है कि मेरे भाई, ये पूरा एक पेज में आपका समराइज किया हुआ है मैंने, जहाँ पे मतलब ऐसा समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें ये वाली होंगी, ये यहीं पे भी हम मॉडल्स में यहाँ पे लगाई हैं। पूरी की पूरी चीजें आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में कवर हो रही होंगी।
उसके बाद हम देखेंगे एसबीएल प्रीसीन एनालिसिस। एनालिसिस में जो कि क्या कवर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मॉडल्स आपके, जो कि इम्पोर्टेंट और भी बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और जो कि ज्यादातर एप्लीकेबल लग भी रहे हैं, जो नहीं लग रहे तो उनमें हमने जेनेरिक सी बात की है। जो कि अगर लेट सपोज मैंने आपको प्रीसीन के एनालिसिस में पहले ही बताया था कि भाई आपका पेस्टल ज्यादा लग रहा है कि आने के चांसेस हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज्यादा है, तो इसको डिटेल में एनालाइज भी किया हुआ है। वेर अगर कोई ऐसा टॉपिक जिसकी रिलेवेंस कम है अगर, तो उसको हमने या तो हुआ है एनालाइज, लेकिन कम एनालाइज किया हुआ है, वो भी नॉर्मल सी की हुई है, जेनेरिक सी, ठीक है। उसमें जेनेरिक सी की है, इम्पोर्टेंस से आया हुआ है, तो टू दी पॉइंट बात की हुई है जो कि एप्लीकेबल हो सकती है। जो चीज होने वाली होगी हमने उसमें बात अच्छे से कर ली है, जो नहीं है फिर भी हमने उस पर जेनेरिक सी बात की है, क्योंकि एक दिन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स में दे दे या कुछ इस तरीके से दे दे, तो आपको पता हो टॉपिक्स आपके जो है कि रिवाइज होने चाहिए। पेस्टल एनालिसिस हम देखेंगे, आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कि पेस्टल में क्या होता है। पोर्टर फायर फोर्सेस में आपको याद होना चाहिए क्या होता है। हार्मोन प्रोसेस मैट्रिक्स देखा है। एसएफए फ्रेमवर्क, मैंडलोस स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, थॉट एनालिसिस, टोज मैट्रिक्स, कल्चर वेब, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग, बीसीजी मैट्रिक्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज, एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स, रिस्क मिटिगेशन प्रोसेसेस। ये आपके जो मॉडल इंपॉर्टेंट हैं वो आपके हमने नीचे एनालाइज किए हुए हैं। की पॉइंट्स, फाइनेंशियल रेशियोज एंड प्रोजेक्शन को हमने देखा है, क्योंकि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा आपके पास प्री सीन में दिया हुआ है। प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, जो कि एग्जामिनर का भी मोस्ट ऑफ द, क्योंकि फेवरेट है मेरा इसीलिए क्योंकि बार बार वो टेस्ट करता रहता है। द सिक्स कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू डेयर एंड शूज लिमिटेड, सारी चीजें हमने कहाँ पे करी है, डेयर एंड शूज पे एप्लीकेबल करके देखें कि भाई क्या क्या होना चाहिए इसमें, किसी किसी टॉपिक पे। जो मैं बार बार वही बात जो ऊपर मैंने बताई, यही बात नीचे वाले टॉपिक्स पे भी सब पे लगेगी। नीचे वाले पे भी सब पे लगेगी। अगर ये वाली बात मैं बोलूं तो यहाँ पे ये वाली बात, ये यहाँ पे भी आपकी लगेगी। आपकी ये यहाँ पर भी है और आपकी ये यहाँ पर भी होगी। ठीक है मेरे भाई। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इंपोर्टेंस ऑफ आईआर एंड सिक्स कैपिटल्स टू डेरन शूज लिमिटेड। फंडिंग स्ट्रेटजीज, बजट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, बिग डेटा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, IT risk and securities, cloud computing, social and environmental footprints, risk management and recommendation, control weaknesses and recommendation, ऑडिट कमेटी इंटरनल। अच्छा एक बात मैं बोलूँ ना, अगर मैं राइट सपोज शुरू ही ना करूँ ना, एक अच्छा बच्चा जिसने तैयारी करी हुई है ना, तो ये टॉपिक्स देख के उसको समझ आना चाहिए। इन टॉपिक्स में उसको जेनरिक नॉलेज होगी तो वो अप्लाई करना इजी होगी उसके लिए। और वेयर एज जिसके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसका अपना सिर्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, वो मेंटली स्ट्रांग है, जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं, वो इन सब चीजों में खुद ही कर सकते हैं भाई। आपके पास सिंपल कंट्रोल वीकनेसेस रिकमेंडेशन, आप ऑडिट का पर्चा देखे हैं, आपको पता है। रिस्क, सिंपल सिंपल से रिस्क जेनरिक आप सुनते रहते हैं, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, अभी जो है कि रिसेंट वॉर हुई है हमारी, उसमें से भी आपको पता चला है कि कैसे साइबर अटैक्स होते हैं। तो इन सब की चीजें जेनेरिक में अगर देखा जाए ना, रेशोज आपने पढ़े हुए हैं। अगर अब ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ना KG 1 2 से शुरू कर रहे हैं या आप ऐसी से अभी शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अगर आपकी ACCA की जर्नी है तो हो सकता है MA 1 FA 1 से आए हो आप। अब आप यहाँ पे तो ये तो शुरू नहीं कर रहे ना, अगर इस लेवल पे पहुंचे हैं, मतलब थ्रू बेसिक या F 1 2 3 के से आएंगे, मतलब कहने की बात बेसिक से आए होंगे, या तो आप CA के थ्रू आए होंगे, या आप अकाउंटिंग इन फाइनेंस से आए होंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, जो भी रूट से आप आए हैं भाई, आपके पास बेसिक नॉलेज, आपके पास रेशोज हो गए, मॉडल्स हो गए, आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। जो भी टॉपिक्स हैं पढ़े हुए हैं। हाँ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, आपके लिए वो है इम्पोर्टेंट है। इस जैसे टॉपिक को आप ज्यादा रिवाइज करें। नहीं भी आता तो अगर इस पे जाहिर सी बात है 100 मार्क का तो सवाल नहीं बनाएगा ना एग्जामिनर, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप जेनेरिकली भी अच्छी खासी चीजों को कवर कर सकते हैं, टेंशन नश्ता। उसके बाद मैंने ग्रुप में मेरे भाई शेयर किया हुआ था आपके लिए मॉक 1, जहां पे मैंने सजेस्ट किया था सिर्फ आपको
बुलेट्स पॉइंट्स में आपको चीजें हाईलाइट करनी है, मुझे आपको प्रिपेयर करना है मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको कहा था इग्नोर करें आप जो है कि फॉर्मेटिंग को, आपके फॉर्मेट्स हो गए। क्या क्या इग्नोर करने के लिए बोला था? फॉर्मेट्स हो गए, रोल हो गया आपका मेरे भाई, और क्या बोला था मैंने, इन डेप्थ या पैराग्राफ फॉर्म में भी आप भूल जाएं। ये सारी चीजें मैंने आपको बोला था कि आप इनको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि मुझे आपको तैयार करना था। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मुझे क्या आपको सिखाना था कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या नहीं। दूसरा जो आपका होगा मोक टू होगा आपका प्रॉपर, वो होगा प्रॉपर, जहाँ पे आपको सारी चीजें क्या देखनी पड़ेंगी, वहां पे आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी प्रॉपर। उसमें क्या होंगी मेरे भाई, एग्जिबिट्स हैं आपकी, एग्जिबिट्स हैं, आपका रोल है, आपके फॉर्मेट्स हैं, वहां पे आपको प्रॉपर वो चीज लिखनी पड़ेगी मॉक नंबर 2 में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री मेरे भाई, हम प्रैक्टिस इस सेंस में नहीं कर रहे, कोई इररिलेवेंट सवाल नहीं कर रहे, इसी प्रीसीन के मटेरियल पे आपका पेपर बेस करता है। तो जितना आप चीजों को आइडेंटिफाई करना, इसमें आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, आपको याद हो जाएंगी चीजें, तो मुझे आपको प्रिपेयर करना था। तो आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा। जिन जिन बच्चों ने शेयर किया है उसका टेस्ट हो गया, उसको फीडबैक पूरा प्रॉपर मैंने दे दिया है। फर्दर जिन्होंने नहीं किया, आपको करना चाहिए था, वेल हम आज के क्लास में उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको पॉइंट सिर्फ हाईलाइट करने थे, ताकि आपकी एक एबिलिटी जनरेट हो जाती, आपको पता चल जाता कि यार ये चीजें हैं ये, क्योंकि इसी पे पेपर बेस्ड आपका कर रहा है। तो चले जी, शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे भाई। समरी में हमने क्या देखा है, एसईसी एसबीएल जून 2025 प्रीसीड समरी, कंपनी ओवरव्यू, डेरन शूज लिमिटेड पे बात करते हैं। डेरन शूज लिमिटेड इज अ कंपनी व्हिच मैन्युफैक्चर्स एंड सेल शूज, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स शूज। तो बात हमें पता चल गई, सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं सेल्स भी करते हैं। इट वाज फाउंडेड नियरली 100 years अगो, यही बात करी थी इनमें भी, आपको बताई थी कि कोई न्यू निश्ता भाई, कोई नया खिलाड़ी नहीं आया, कोई पुराना मंजा हुआ खिलाड़ी है। एंड इज करंटली द फोर्थ लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर इन ल्यूकलैंड। ल्यूकलैंड आपके कंट्री का नाम है, जो कि है फोर्थ लार्जेस्ट है भाई। द डेवलप्ड पॉलिटिकल स्टेबल कंट्री वेयर इट इज बेस्ड, जहां भी कंट्री पॉलिटिकल आती है तो पिस्टल की बात मैं तभी करता रहता हूँ। इन डेप्थ अब यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके पूरे मॉडल्स नीचे हमने एनालाइज किए हुए हैं। इंडस्ट्री का कंटेस्ट क्या है, द शू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री इन ल्यूकलैंड इज वर्थ $3.75 बिलियन, मार्केट के पूरा बता दिया, विद स्लो ग्रोथ ऑफ 1.6 फोरकास्ट। द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय 5 मेजर प्लेयर्स इंक्लूडिंग डेरन, ठीक है, ये हमने एनालाइज में कर चुके हैं पेरिसिन के, एंड 200 स्मॉलर फर्म्स। Sales are split into 60% ऑफलाइन, 25% ऑनलाइन एंड 15% एक्सपोर्ट। ये भी चीजें हमने कर रही थी, लेकिन एक छोटी सी समरी पूरी बना दी है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रेंड्स इंक्लूड ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल, एथिकल एंड हैंड क्राफ्टेड शूज, फास्ट फैशन, प्रेशर एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। देखिए एक एक पॉइंट में आपके पूरे पूरे पैराग्राफ जो दिए हुए थे, वो एक एक पॉइंट में कि भाई पूरी सेल्स का स्प्लिट क्या है, इस पे बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ था। ट्रेंड क्या इंक्लूड कर रहा है भाई, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ डिमांड बढ़ती जा रही है, एथिकल एंड हैंडक्राफ्ट शूज की डिमांड बढ़ रही थी। फैशन का आपको पता पता है, जब हमने देखा था, रीगो कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी जो कि बहुत फिल्मिंग होती है, आई थिंक, जो कि फ्यू वीक्स में अपने आप को कोई भी नया मॉडल जो है कि मार्केट में लॉन्च कर देती है। तो फैशन में, फास्ट फैशन में प्रेशर एक बनाया हुआ है, और इकोनॉमी आपकी जो है कि स्लो डाउन हो रही थी। वेट अ सेकंड। ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजी में क्या मसला है मेरे भाई, डेरन शूज बोथ डेरन यूज बोथ हैंड क्राफ्टेड एंड मास प्रोडक्शन, आउटसोर्सिंग टू एक्स कंपनी इन टोटलैंड एज लीड टू क्वालिटी एंड डिलीवरी इश्यूज। हालांकि डिलीवरी जो है कि हमने और किसी को दी हुई है, लेकिन हमें मिली ही लेट रहा है एक्स कंपनी से, जो हमारे प्राइमरी सप्लायर हैं। जो हमारे कितने जूते, 3 किस्म के, टोटल हम 4 किस्म के जूते बना रहे हैं, जिसमें से हम 3 हमने आउटसोर्स किए हैं एक्स कंपनी को, एक जो है कि सिर्फ हमने अपने पास रखे हुए हैं। जिसमें हमें क्या मसला आ रहा है भाई, क्वालिटी और डिले के इशूज आ रहे हैं। वेयर हाउस ऑटोमेशन एग्जिस्ट, बट ऑनलाइन ऑर्डर पिकिंग इज ए मैनुअल।
इन्वेंट्री सिस्टम लेक्स रियल टाइम विजिबिलिटी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आउटडेटेड एंड लिमिट्स डिजिटल मार्केटिंग। अब एक पेज में चाहूं तो मैं इसके लिए आपके लिए 17 पेजेस बना के समरी बना के कर सकता हूं, लेकिन समरी हमने पहले ही एनालाइज करके पॉइंट्स निकाल लिए हैं। ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, ये आपके पास सिर्फ शायद ये भी रटा हो तो आपके पास चंक, मैं पूरा भले नहीं बोलूंगा चंक, क्योंकि 12 पेजेस को एक मतलब पेज में समराइज करा है। मेरे ख्याल से चंक आपके पास जरूर होगा, जो याद होगा तो अच्छी खासी चीजें आपकी निकल सकती हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हाइलाइट्स, रेवेन्यू इज स्टेबल अराउंड 352 मिलियन, क्योंकि रेवेन्यू आपका थोड़ा बहुत कम नीचे हो रहा है, बीच में आपका नीचे डेप्थ एनालाइज की हुई है, हालांकि कम हो रहा है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। अब देखें एनालाइज करने के ना आप, अब कोई बात गलत नहीं है। आप आपको दिए हुए 20 20 0 X1, 20 X2, 20 X0 मतलब 4, इस तरीके से आपके पास ईयर दिए हुए हैं। आपकी मर्जी, आप किसी भी कंपैरिजन को अनटिल अनलेस एक मिनट आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स बता दे कि भाई आपको इस पर्टिकुलर ईयर से कंपेयर करना है, फिर आप जेनेरिक आप जो है कि स्पेसिफिक रख के करेंगे। नहीं तो आप किसी से भी करेंगे कंपेयर, एज फार एज अगर आप कोई चीज गलत नहीं कर रहे, लेट सपोज आप कंपेयर करके 2000 एक्स से एक चीज बढ़ रही है, आप उसको कम बोलोगे, गलत बोलोगे, वो गलत है। अगर एक्स से वो बोल के कम हो रही है तो आप कम बोलो, 0 एक्स से X1 से कंपेयर कर रहे हैं तो बढ़ रही है तो बढ़ना बोलोगे आप। अनटिल एंड अनलेस आप सही डायरेक्शन में सही चीज से कंपेयर करके आप उसको बता रहे हो तो वो चीज गलत नहीं है। रेवेन्यू इज स्टेबल अराउंड 2024, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज 26.6, slightly above the industry average. Customer satisfaction has a decline to 7.5, staff satisfaction is high at 8.3, market share is slightly declined। ये समरी है, बाकी इसके पॉइंट्स क्यों कम हैं क्यों नहीं है वो इन डेप्थ नीचे डिटेल में एनालाइज किया हुआ है हमने, तो टेंशन निश्चित हम नीचे इसको कवर कर लेंगे। की रिस्क क्या है मेरे भाई? की रिस्क इंक्लूड सप्लाई चेन डिसरप्शन, है इस कंपनी डीटी ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, डीटी के साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लिखा हुआ है एक्स कंपनी के साथ भी 2 साल तक अच्छे थे, पास्ट 2 इयर्स बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं इनके। अब जो है कि हमारे पास इशू आ रहे हैं क्वालिटी और किस चीज के, जो है कि डिलीवरी के। ये जाहिर सी बात है, दे ही प्रोडक्ट लेट रहे हैं तो इनका भी वो हो रहा है, लेकिन इनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं जितना मुझे याद आ रहा है। सिनेरियो इकोनॉमिक डाउनटर्न, ल्यूकलैंड लिमिटेड ऑनलाइन ऑफरिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी इशूज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कस्टमर परसेप्शन। ये जो है कि मोटे मोटे से आपके रिस्क हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इन पे आप मिटिगेशन अपनी तरफ से जरूर सोचें कि ये कैसे कम होंगे। सप्लाई चेन डिसरप्शन है तो आपके पास ऑप्शन एक्स कंपनी आपने रखा हुआ है भाई, मल्टीपल सप्लायर, आपके पास सप्लायर का ऑप्शन और कोई डेटा दिया नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो में। हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स आपको वो दे, तो आपको अकॉर्डिंगली डील करना होगा। नहीं दे रहा तो आपको जेनेरिक खेल के बता देना है कि भाई ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो एक्स कंपनी उनके पास ऑप्शन है तो वो उसी वजह से सफर करते रहेंगे। या बार्गेन पावर, जब क्वार्टर 5 4 से देखेंगे तो उसमें मैं आपको इसको बताऊंगा कि जाहिर सी बात है अगर एक ही सप्लायर है तो बार्गेन पावर सप्लायर ज्यादा होगी। स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या है मेरे भाई? स्ट्रेटेजिक इश्यूज इंक्लूड द अर्जेंट नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोइंग प्रायोरिटीज फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल सोर्सिंग, untapped export potential especially for handcrafted shoes, and the need to strengthen brand positioning and customer engagement। ये सब चीजें जो है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज है जहाँ पे हमें काम करना है। इधर डेरन शू लिमिटेड को इस पे काम करना है। अब डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, आपको फिर याद रखना पड़ेगा, इधर इंटरनल या आपका एक्सटर्नल रोल है। आपको एज एन एडवाइजर बुला रहे हैं, आपको एज एन कंपनी में जो है कि कुछ करके मतलब आपके एम्प्लॉय हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो उस तरीके से आप देखेंगे और डील करेंगे। सही है मेरे भाई। ये एक पेज का मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने एक पेज में करा हुआ है। उसके बाद है भाई आपकी एनालिसिस आ जाती है, एसीसी जून 2025 पीटीसी एनालिसिस, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मॉडल्स। तो हम यहाँ से सबसे पहले मॉडल शुरू करते हैं भाई। कौन सा मॉडल है आपका? पेस्टल एनालिसिस। ठीक है मेरे भाई, आवाज आ रही है क्लियर? पेस्टल एनालिसिस,
आपको ये बता दिया गया है, आपकी पूरी देखें रिवीजन आपकी एक ऐसा समझ लें ग्रैंड रिवीजन हो रही है स्पेसिफिक टू द प्रीसीन। ग्रैंड रिवीजन स्पेसिफिक टू द प्रीसीन। Pestal analysis helps in understanding the macro environment factors affecting Darren Shoes Limited and Lukeland Shoe Industry. The key factors are, अगर आप ये लाइन लिख लेते हो ना, इतना तबाह बर्बाद होके खुश हो जाएगा। कसम खुदा की खुश हो जाएगा अगर आता है ना, तो आपको ये लाइन लिख के आप इस तरीके से लिखेंगे ना। हम वैसे डायरेक्ट टू दी पॉइंट, क्योंकि प्रेशर होता है एग्जाम में, अगर आपके पास टाइम हो ना तो एक आध लाइन ऐसी लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। ठाकुर खुश होगा क्या, गब्बर खुश होगा और शाबाशी देगा। शाबाशी देगा मतलब अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल लगेगा। एक आध मार्क अगर काटता है तो उसके वो आपको प्रूफ पूरे पूरे दे देगा। ये होते हैं कुछ मतलब पोजीशन लाने वाले पॉइंट्स, जो कि देखें पोजीशन लाना बच्चे के लिए तो है ही है, एक जो एक अचीवमेंट, टीचर के लिए भी अचीवमेंट है। लेकिन मैं ज्यादा इंसिस्ट इसलिए नहीं करता, क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चा ऐसे प्रेशर में ना सके अपने पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो तभी बोल रहा हूँ कोशिश करके अगर टाइम है तो फिर इस पे लिखें। ये टाइम कैसे होगा, आप अच्छी अगर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम मैनेज उतने अच्छे तरीके से होगा। तो चलेंगे पॉलिटिकल में क्या है भाई, ल्यूकलैंड इज अ पॉलिटिकल स्टेबल which is favorable for business operations, however outsourcing to countries with poor labor laws can pose risk। ये एक पूरा पॉइंट बनता है, आप थोड़ा बोड़ा ड्रेसिंग शेसिंग करके जो एग्जिबिट्स में कुछ डेटा आएगा वो कुछ अटैच करके अगर रिलेवेंट होगा तो कर लेंगे, नहीं तो इतना पॉइंट भी फतेह काबिल जंग फतेह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने पहले यहाँ से कॉपी कर लिया सीनियर से, मैंने थोड़ा थोड़ा कराया, पूरा पूरा अगर लाइन लाइन कॉपी करेंगे तो आपका थोड़ा लाइन वजन भी बढ़ जाएगा। कॉपी तो आप जितना करें अच्छा है ना, पॉइंट बढ़ाने के लिए अपना पॉइंट जो डाले ना वो सिर्फ बस इम्पेक्टफुल होना चाहिए, थोड़ा वो मसला नहीं है। देखिए ल्यूकलैंड इज अ पॉलिटिकल स्टेबल विच इज फेवरेबल फॉर बिजनेस ऑपरेशन, जाहिर सी बात है एक कंपनी के पॉलिटिकल हालात अच्छे हैं तो फेवरेबल है ना। अब ये बता दिया फेवरेबल है, तो आप यहाँ पे मेरा पॉइंट हमेशा तरीके से क्या बोला है मैंने आपको, अगर है तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, अगर स्टेबल हैं तो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी जो है कि स्टेबल इन्वायरमेंट है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। आखिर में लास्ट पॉइंट शुड बी ऑन योर प्रॉफिट, क्योंकि हमें अकाउंटेंट नहीं बनना। लास्ट पॉइंट शुड बी ऑन योर प्रॉफिट। उसके बाद आपके आता है मेरे भाई इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के लिए हालात क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन इन ल्यूकलैंड इफेक्ट्स मिड प्राइस प्रोडक्ट डिमांड। अब मिड साइज प्रोडक्ट जो है कि मेरे भाई आपके, अगर देखा जाए ना डेरेन जो था हमारा मिड साइज प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस रेंज जो थी मिड प्राइस थी, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन इन ल्यूकलैंड इफेक्ट द मिड प्राइस प्रोडक्ट डिमांड, डायरेक्टली आपकी ल्यूकलैंड को करेगी। द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन इम्पैक्टिंग डिस्पोजल इनकम एंड डिमांड फॉर मिड साइज मिड प्राइस शूज। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होगा और देखना होगा सिनेरियो से, आप जो है कि अगर इकोनॉमिक है तो डिस्पोजल इनकम होगा, तो हो सकता है डायरेक्टली इम्पैक्ट होती ल्यूकलैंड जो है कि हमारे डेरन शूज के लिए क्या है, ये पॉइंट अनफेवरेबल है। और डेरन शूज डी कंपनी, डी लिमिटेड लिख लेते हैं, ठीक है। सोशल ग्रोइंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रोडक्ट्स, अब आपको उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि एज फार एज अगर आप देखा जाए तो आपने तकरीबन अगर सिंथेटिक मटेरियल का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिक्स एंड मैच चल रहा होगा, आप लिखेंगे सिंथेटिक मटेरियल मटेरियल यूज हो रहा है, तो इसलिए हमारी डिमांड में मसला आ सकता है, कम हो सकता है अनफेवरेबल, लेकिन हम हैंड क्राफ्टेड भी यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत है। हाउएवर डेरन को काम करना चाहिए उस चीजों पे, एथिकल प्रोडक्ट्स पे, या जहां से लेबर का यूज हो रहा है वो सही जगह से यूज हो। टेक्नोलॉजिकल भाई नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ई कॉमर्स इंप्रूवमेंट, लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस एंड आउटडेटेड, ये सीनियर से कनेक्ट करके आप ये बोलेंगे कि डेरियन शूज की
लिमिटेड भाई जो है कि टेक्नोलॉजी की वो है जो कि अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू हिट होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कॉम्पिटेटिव जो है कि इश्यूज होंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए हमारा अगर हमारी जो है कि आपको ये बताया गया था कि डेरन शूज में अन जो है कि ऑनलाइन प्रेजेंस या डिलीवरी की भी चीजें थी वो कम थी, तो हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव इशू होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारा कॉम्पिटिटर ये चीज कर रहा है तो हमारे लिए वो भी इशूज है। ठीक है मेरे भाई, हमारे पास रेवेन्यू, जाहिर सी बात है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे रेवेन्यू कम होंगे, कॉम्पिटेटिव एज कॉम्पिटिटर हमारा ज्यादा होगा, रेवेन्यू हमारे पास कम होगा, तो हमें उस पर काम करना होगा। एज फार एज अभी हमारा क्या है, अनफेवरेबल चीजें चल रही हैं। Environmental impact of a shoe manufacturing and disposal, growing concern about environmental impact of a shoe manufacturing। कनेक्ट करके ये पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट सारे अच्छे अच्छे हाईलाइट किए हुए हैं। लीगल कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, प्रोडक्शन लॉज के जो आपके पास पूरा पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था, आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छे खासे लॉज और भी आ रहे हैं, तो क्या आप कर सकते हैं, जब कोई नहीं आए ना समझ, फिर आप जो है कि कॉस्ट का, जो है कि प्रॉफिट का इम्पैक्ट आप डाल देंगे। अगर आप, ऐसा नहीं है लकीर का फकीर बन जाएंगे, सर ने मना किया, अगर पहले कोशिश करनी है, हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट पहले रखना है अगर हमारे पास आ रहा है। क्वालिटी वाइज हमें फर्स्ट रखना है प्रायोरिटी, क्वांटिटी वाइज हमें रखना है क्या, सेकंड प्रायोरिटी। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो, याद नहीं आ रहा तो फिर आप क्वांटिटेटिव पे ही चले जाएं। ऐसा ना हो कि आए ही ना तो आप लिखे ही ना, कॉम्प्रोमाइज इस सेंस में ना करिएगा। उसके बाद आते हैं मेरे भाई पोर्टर फाइव फोर्सेस। पोर्टर फाइव फोर्सेस एनालाइज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस within nuclear industry. Threats of new entrants moderate due to high capital requirement and brand loyalty। ये सारी चीजें अब आपको पुट करके मैंने दे दी हैं। टू बी ऑनेस्ट सारी पढ़ी जाने वाली है। उम्मीद यही करता हूँ कि आपने अच्छे से चीजों को हैंडल किया होगा। सॉरी। के बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ अ सप्लायर। इस पे मैंने आपसे बात की थी। हाई एज अ डेरिन कंपनी द टोटली डिपेंडेंट ऑन द one supplier X company in a total, and details for the other supplier the missing in the in the details are given. If the details are given in the exhibit, then we can conclude anything better। मैंने आपको बताया था कि डिटेल्स क्योंकि सप्लायर की नहीं दी हुई, अगर कोई फर्दर देता है तो हम उसको बेटर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज आप इतना भी पॉइंट लिखेंगे तो काफी होगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ अ बायर, हाई ड्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव एंड प्राइस सेंसिटिविटी। ये तो आपने प्री सीन पढ़ के बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि आपके पास फाइव तो आपके, अगर फोर आपके कॉम्पिटिटर मेजर हैं आपके पास, सॉरी, और 200 सिमिलर आपके पास भाई मेरे भाई क्या है, कॉम्पिटिटर हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, एज एन आपके पास अगर कस्टमर के पास, कस्टमर को किसी के पास जाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है कस्टमर के पास अवेलेबल। थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मॉडरेट विद अल्टरनेटिव लाइक स्नीकर्स एंड सैंडल्स। कोई चीज दी नहीं हुई, ऐसी बात की नहीं हुई, लेकिन हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है स्नीकर्स एंड सैंडल्स की कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये हैं तो सही ना। भाई ऐसी चीज है ना, अगर पाँव में ही पहननी है, शूज का काम क्या होता है, ये चीजें अभी नहीं है तो आ सकती हैं इन फ्यूचर, कोई आ जाए भाई। इंडस्ट्री rivalry हाई विद a strong competition from major players like Flamingo and Reebok, क्योंकि आपके पास वो चीजें बताई गई थी प्रोडक्ट में कि कौन कौन सी जब भाई जंग जीत रहा है। तो ये इस तरीके से भी लिख के आप सिंपल सिंपल करके, आप अब जितना इसमें भाई गुड़ बोलते हैं ना डालेंगे वो उतना मीठा होता जाएगा। ये कुछ टू दी पॉइंट पॉइंट्स लिखे हैं। अब आप इस पे प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत हर चीज पे। अगर मॉडल पे एक दिन लगा के मैं बोलूंगा पूरे मॉडल्स पे आप अपने से पूरा पूरा पॉइंट लिखने की करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास कोई भी मॉडल आएगा तो आप हर किस्म के मॉडल के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी होंगे। सिर्फ आपको जाके छापना है बस। ऐसा समझ लें, छापना है, एग्जिबिट्स पढ़नी है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज कोई अलग दी हुई है, एक्स्ट्रा दी हुई, तो आपको उसको देख के छापना है भाई जाके। लाख रुपए का रिस्क आपका कवर हो जाएगा। हार्मोन प्रोसेस मैट्रिक्स, द हार्मोन प्रोसेस मैट्रिक्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रोसेस दैट कैन ऑटोमेटेड और आउटसोर्स फॉर डेरन शूज लिमिटेड। हार्मोन में आपको पता हो, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड होता था, अगर प्रोसेस आपका कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी
उसके हिसाब से आप डिपेंड करते हो आइदर, जो है कि ये आपका रिटेन्ड होना चाहिए, आपका इन हाउस होना चाहिए, और आउटसोर्स होना चाहिए, ठीक है। वो आप कैसे करते हो, अब सिनेरियो से देखते हैं। हाई वॉल्यूम लो कॉम्प्लेक्सिटी मास प्रोडक्शन ऑफ अ सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल शूज कैन बी ऑटोमेटेड, ठीक है। ऑटोमेटेड मास प्रोडक्शन तो आपकी देखिए हो ही, मास प्रोडक्शन का यही है ना, मशीनरी पे यूज हो रही है। लो वॉल्यूम हाई कॉम्प्लेक्सिटी हैंड क्राफ्टेड ऑफ फॉर्मल शूज रिक्वायर स्किल लेबर एंड कैन नॉट बी इजीली ऑटोमेटेड। अब ये वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी थोड़ी कम रिलेवेंस भी है, लेकिन पॉइंट जो है कि नीचे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है भाई ने, ये वाला देखे। For Darren Shoes Limited, the manual picking process for online order is a candidate for automation. Automating this process can improve efficiency and reduce error, positively impacting customer satisfaction. उसने बताया था ना कि जो कि हमारे रिटेल आउटलेट्स के लिए, रिटेल जो आउटलेट्स के पास जाता है, रिटेल आउटलेट्स के लिए जो है कि आपके पास क्या लगी हुई है, मशीनरी लगी हुई है, ऑटोमेशन पिकिंग का लगा हुआ है सिस्टम। सॉरी, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आपके पास सिस्टम वो नहीं है, तो आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ये कहने की बात है। SFA framework. The SFA suitability, feasibility, acceptability frameworks helps enabling options, sustainability, digital transformation and sustainability initiatives align with the market trends. Suitability में आप क्या देखते हैं हमेशा मेरे भाई, सूटेबिलिटी में क्या देखते हैं कि आइदर वो चीज जो कि अब आपके पास सिनेरियो में कोई भी चीज दे सकता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात दे सकता है आपको, कहीं और कोई कंपनी का सिनेरियो दे दे कि भाई एक्वायर करने का है, एक्विजिशन मर्जर, मैंने आपको बताया एसएफए यूज होता है, तो कोई भी सिनेरियो दे सकता है। हम मैंने आपको बताया था जहां जहां पे चीजें नहीं है तो जेनेरिक रखी हुई है वहां पे, ताकि आपके लिए इजी हो, आपके लिए चीजें रिवाइज हो जाए। फिजिबिलिटी में इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, ये आपके लिए क्या है, रिक्वायर्ड है मेरे भाई। एक्सेप्टेबिलिटी आपकी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कस्टमर एंड स्टाफ और लाइकली टू सपोर्ट दीज इनिशिएटिव्स, क्योंकि भाई एक तो फैमिली ओन बिजनेस है, मेंबर आपके तकरीबन क्या है, फैमिली ओन बिजनेस है, लेकिन जिनका आपका पास बोर्ड में कोई इंटरेक्शन इतना नहीं है, नो इंटरेक्शन इन बोर्ड, ठीक है मेरे भाई। The SFA suitability, feasibility, accessibility framework can be used to evaluate a strategic position of our Darren Shoes Limited. For example, expanding the online presence in a suitable given the market trends, feasible with investment in a technology, and acceptable to stakeholder as it aligns with the customer expectation and market demand. अब ये इतना जेनेरिक पॉइंट मैंने डाल दिया है ना, अब इस पे अगर पूछता है ना कोई एक मिनट सवाल, तो आप इसमें बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके खेल सकते हैं मेरे भाई। कि आपके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस में सूटेबिलिटी का आपको पूछता है, तो जाहिर सी बात ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सूटेबल है भाई मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी, जाहिर सी बात है आप अपनी देखते हो आपके पास इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में अब करना पड़ेगा आप, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े प्लेयर हो, आपके पास पैसे होने चाहिए। हालात खराब है लेकिन और बदतर हो जाएंगे अगर आप नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो। और कस्टमर तो आपका चाहता ही ये है, जैसे मार्केट में नया ट्रेंड आता है तो कस्टमर आपका बहुत सेंसिटिव है, भागा चला जाता है। सारी चीजें कॉपी पेस्ट होके डम होके करनी पड़ेंगी, और आप जेनेरिक से पॉइंट अगर एज फार एज अगर एग्जिबिट में कोई चीज नहीं देता तो जेनेरिक से पॉइंट जो आपको बताया हुआ है कि फैमिली ओन्ड है, नॉर्मली शेयर होल्डर एक्सेप्ट कर जाते हैं, तो आप उस तरीके से लिख लेंगे। जो पॉइंट है ना आप ये लिखेंगे, आओ एवर भाई ठीक है इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी जो है कि फैमिली ओन्ड है, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, इस तरीके से कर लेंगे। जो हर पॉइंट डालेंगे कि वो उसमें लिखा हुआ है ना कि भाई उसमें डिसीजन मेकिंग में या बोर्ड में नहीं है, उनका सिर्फ प्रॉफिट में काम आता है, तो आप लिंक हो जाएगा, सिनर से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कोई आप अपने हाइपोथेटिकल इतने पॉइंट्स बनाए। उसके बाद है मेरे भाई मेंडलोस स्टेक होल्डर, सॉरी, मैट्रिक्स। The Menlo stakeholder matrix helps in prioritizing stakeholders based on their power and interest. High power, high interest.
हाई पावर हाई इंटरेस्ट, वेट अ सेकंड। चलें जी, थोड़ा मेरे गले को रेस्ट चाहिए था, थक गया है थोड़ा, सॉरी। हाई पावर हाई इंटरेस्ट, शेयर होल्डर स्टाफ एंड कस्टमर्स। हाई पावर लो इंटरेस्ट, आपकी जो है कि गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन बॉडी। देन लो पावर हाई इंटरेस्ट, लोकल कम्युनिटी एंड सप्लायर्स। लो पावर लो इंटरेस्ट, जेनेरिक पब्लिक। अब आप इस पे क्या स्टडी फॉलो करेंगे? High power, high interest groups like stake shareholders, staff, and customers require close engagement and involvement in a decision making. However, आपकी जो है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, शेयर होल्डर आपका पर्टिकुलर जो है कि एक चीज जो है कि आपकी इंटरेस्टेड नहीं है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन फिर भी आप इसमें रखेंगे ऐसी स्ट्रेटजी में। आपको उनको क्या रखना है, इस तरीके से सेटिस्फाई रखना है स्ट्रेटजी में। High power, low interest stakeholders such as regulation and need compliance focused updates to stay satisfy. Low power in high interest group including supplier and local communities should be kept informed through and transparent communication and partnership. Finally, low power, low interest stakeholder like generic public require minimal engagement with reputation monitoring। आप इसको इस तरीके से सिर्फ लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिख दें भी, एक एक लाइन का पैराग्राफ बना के भी लिख देंगे भी, तो गुड टू गो होगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बेहतरीन SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर डेरन शूज लिमिटेड। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, कस्टमर सर्विस एंड स्टाफ लॉयल्टी एंड MIL एक्सेलरेशन। एक एक पॉइंट में आपको सारी स्ट्रेंथ बता दी, ये सारी क्या है ब्रांड की भाई। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उनका, 100 साल पुराना है, और फोर्थ मार्केट मार्केट का लीडिंग जो है कि वो है कि भाई प्लेयर है। डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज है आपके पास जो है कि पूरे 4 किस्म के शूज जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं वो आप बना रहे हैं। कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी है, स्टाफ की लॉयल्टी आपके पास अच्छी है। फर्स्ट MIL मार्क जो है कि मेड इन ल्यूकलैंड का जो है कि इनको अवार्ड मिल चुका है। क्या मिल चुका है? ये एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था, मेड इन ल्यूकलैंड का अवार्ड मिल चुका है। तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इससे होगा क्या, जाहिर सी बात है, जो आपका पेट्रियोटिक जो है कि है आपके कंट्री के जो है कि जो लवर्स होंगे मेरे भाई, वो आपके पास ही पहले आएंगे, आपके पास खरीदने आएंगे। वीकनेसेस क्या है? क्वालिटी इशूज विद आउटसोर्स प्रोडक्शन, जो है कि एक्स कंपनी के आपके पास इशू आ रहे हैं। लिमिटेड ऑनलाइन प्रोसेस, आउटडेटेड सिस्टम, ये आपकी वीकनेसेस हैं। अब जिस पे काम, वैसी बात है, आप सोच रहे होंगे थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, ढीला हो रहा है मेरे भाई, वो सब चीजें कहाँ देखेंगे मेरे भाई, टोज मैट्रिक्स में देखेंगे। नीचे आपका है टेंशन इश्ता, अपॉर्चुनिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। थ्रेट्स क्या है? इकोनॉमिक डाउनटर्न, एनवायरमेंटल स्क्रूटनी, स्क्रूटनी एंड कॉम्पिटिटर एबिलिटी, ये भाई आपके पास जो है कि थ्रेट्स हैं। अब इस पे आए टोज में आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, क्या करेंगे? तो टोज मेट्रिक हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज ऑप्शन बेस्ड ऑन SWOT एनालिसिस। ठीक है, सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेवरेज स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड कस्टमर सर्विस टू एक्सपेंड ऑनलाइन प्रेजेंस। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है उस पे आप, जाहिर सी बात है, उसकी अपनी बनाएं भाई, प्रेजेंस बनाएं। वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव ऑनलाइन सेल्स एंड सप्लाई चेन विजिबिलिटी। स्ट्रेंथ, थ्रेड्स, यूज स्ट्रॉन्ग ब्रांड टू काउंटर कॉम्पिटिटर एबिलिटी एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न। वीकनेसेस, थ्रेड्स, एड्रेस आउटसोर्सिंग इश्यूज टू मिटिगेट एनवायरमेंटल स्क्रूटनी। ये आपकी इस तरीके की बन जाएंगी सिंपल स्ट्रेटजीज है। ये सिंपल ही चीजें आपको आइडेंटिफाई भी हुई हैं, इस बार सिनेरियो में चीजें एनालाइज करना अच्छी हो गई, क्योंकि आस्ते आस्ते एक टीचर्स का भी रिदम बन रहा है, आती जा रही है प्री सीन, और बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस मटेरियल जैसे बनता जा रहा है। तभी मैं बोलता हूँ P1 P3 के भी तभी करवाता हूँ, जितने सिनेरियो ज्यादा होंगे एक माइंड में इंसान के लिए, उतना चीजों को एनालाइज करना बेहतर होगा। The culture wave helps in understanding the organizational culture of a Darren Shoes Limited. Stories क्या है भाई? लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रांड विद रेपुटेशन फॉर क्वालिटी आपकी है। स्टोरीज बैकवर्ड, क्योंकि अभी आपकी जो है कि थोड़ा क्वालिटी में मसला आ रहा है, लेकिन आपकी प्रीवियसली स्टोरीज क्या आ रही है, आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है कि ब्रांड रहा है। सैम्बल्स क्या है? MIL एक्सेलरेशन एंड हैंडक्राफ्टेड शूज, ये आपके सैम्बल है एक किस्म के।
पावर स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मल फैमिली ओन मेजोरिटी शेयर बट नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल टॉप बॉटम हायरार्किकल स्ट्रक्चर, पूरी बातें ये चीजें पूरी पूरी बताई गई हैं सिस्टम में, प्रीसीजन में, सॉरी। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस, रिचुअल्स एंड रिटर्न क्या है आपकी? एम्फेसिस ऑन स्किल लेबर एंड क्राफ्टमैनशिप, पैराडिगम आपका क्या है? कमिटमेंट टू क्वालिटी कस्टमर सर्विस एंड स्टाफ लॉयल्टी। ये सब चीजें आपकी इजी टू कैरी थी प्री सीन से, जो आपने लिखी हुई हैं। बाकी फर्दर अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस पे गेम खेलना पड़ेगा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। चले हम 5 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जो है कि एक अच्छा मॉडल जो है कि बीसीजी इस पे, क्योंकि अच्छा डेटा भी दिया हुआ था, तो हम इसको बाद में देख लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट पेरेंटिंग, सॉरी कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एंड बीसीजी मैट्रिक्स। जो आपका बीसीजी मैट्रिक्स का यहाँ पे चांसेस ज्यादा थे, उस पे एनालिसिस क्या हुई हम वो देखते हैं भाई। द बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ अ डेरन शूज लिमिटेड based on a market share and a market growth therein products can be categorized as follows। क्या है मेरे भाई, देखते हैं। ब्रेक ओवर हो गया भाई हमारा। सबसे पहले स्टार बीसीजी में आपको अगर पता हो, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग, हम इस तरीके से चीजों को देखते थे, जो कि डिपेंड करता था हाई मार्केट शेयर एंड वहां पे हम देखते थे मार्केट शेयर आपका क्या है और मार्केट का ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। अब ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आपके पास कुछ ऐसा डेटा नहीं दिया हुआ था। मार्केट शेयर में आपको इस तरीके से बता रहा था कि आप मार्केट लीडर हैं या आपका क्या पोजीशन है, वो प्रीसीजन में आपको बताई हुई थी। हम देखें मैंने किस तरीके से एनालाइज किया हुआ है इस तरीके से। हाई मार्केट ग्रोथ किस सेंस में? चिल्ड्रंस शूज, Darren's is a market leader in a children's shoes with a strong reputation for proper fitting and quality. Given the steady demand for well-fitted children's footwear, this segment represent a high growth opportunity। देखें चिल्ड्रन शूज हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। स्ट्रेटजी क्या हमें करनी है मेरे भाई? इन्वेस्ट फर्दर इन ब्रांडिंग एंड इनोवेशन, एक्सपेंड रिटेल प्रेजेंस एंड एक्सपेंड करना है हमें रिटेल प्रेजेंस में, एंड स्ट्रेंथ पार्टनरशिप विद स्कूल्स और चिल्ड्रन केयर सेंटर्स। अब ये चीज आपको कहीं नहीं दी हुई मेरे भाई पार्टनरशिप की, ये एक आपकी स्ट्रेटजी अगर होगी तो, क्योंकि चिल्ड्रन शूज है ना, अगर आप उनसे करेंगे तो ये आपकी एक किस्म की स्ट्रेटेजिक अलायंस हो भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो जाएगी मेरे भाई। क्या कैसा? कैश काउ में क्या है मेरे भाई? हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ। Semi formal shoes, Darren holds the largest market share in a semi formal shoes, slightly ahead of a better buy. But the target demographic over 55 years old। अब देखिए यहाँ में अगर आपको समझ ना आया ना, मैंने जब चिल्ड्रन का वर्ड यूज किया था और यहाँ पे देखें और 55 ईयर्स ओल्ड, अगर आप एज को ही देख के बोले ना, इंडिकेट्स लो मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल। भाई क्या ग्रोथ मार्केट आपकी होगी इसमें? स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है, एज लिमिट आपकी नॉर्मल एज ही यही होगी 50 55 60। तो आपकी मार्केट जो है कि ग्रोथ इस पर्सपेक्टिव में हमने इसको यहाँ पे एनालाइज किया और बेहतरीन किस्म की, अगर इन्होंने नहीं दिया हुआ ना आप इस तरीके से करेंगे तो बेहतरीन किस्म की एक एनालिसिस आपकी जाएगी। मेंटेन एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेनफोर्स ब्रांड लॉयल्टी थ्रू कस्टमर रिटेंशन प्रोग्राम। हाँ मेंटेन करें, जितना आप निचोड़ सकते हैं कैश काउ में उतना निचोड़ लें मेरे भाई। क्वेश्चन मार्क, लो मार्केट शेयर हाई मार्केट ग्रोथ। कैजुअल शूज में आपके पास क्या है? द कैजुअल शूज मार्केट इज ग्रोइंग especially among younger consumers 18 to 30, but therein struggle with the market engagement due to Rego's dominance and brand loyalty in this segment। Strategy आपको क्या करना है? Increase marketing investment, reposition the brand with influencer partnership or a trendy designs and improve engagement through डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारी आपको स्ट्रेटजीज बता दी। करना क्या है? सबसे पहले आपको इंक्रीज करना है मार्केट जो है कि मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज करनी है। सॉरी वेट अ सेकंड।
ठीक है मेरे भाई, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट जो है कि आपको करनी है, रीपोजिशनिंग द ब्रांड विथ इन्फ्लुएंसर्स, पार्टनरशिप और ट्रेंडी डिजाइन, जो आपके डिजाइन चल रहे हैं, इम्प्रूव एंगेजमेंट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये सारी आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, ताकि आप, क्योंकि मार्केट ग्रोइंग है और आप इसमें सफर कर रहे हैं। उसके बाद आपका डॉग में लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ। फॉर्मल शूज, द फॉर्मल शू मार्केट इज relatively static and Darren lag behind Parrish, which charges a higher price while maintaining a strong brand position. The strategy consider pacing out or repositioning the segment by offering premium variations, cost-effective productions, and targeting corporate partnership. इसमें आप इस किस्म की चीज कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, निचोड़ेंगे। उसके बाद आता है भाई कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज। The context of change model helps in understanding the factors driving change at a Darren Shoes Limited internal factors। अब इसमें लंबी इतनी नहीं की हुई मैंने, जितना है एनालाइज के हिसाब से फर्दर को एग्जिबिट्स में डेटा देगा तो उसके हिसाब से चेंज हो सकते हैं फिर, लेकिन सो फार यही काफी है। नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, एड्रेसिंग आउटसोर्सिंग इश्यूज एंड इंप्रूविंग ऑनलाइन प्रेजेंस। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या रहा है, डाउनटर्न, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये सब चीजें आ रही हैं बार बार जो रिपीटेटिव हैं आपकी हर जगह पे। फॉर, देखिए रिपीटेटिव से मतलब ये है कि मैंने आपको जो समरी दी थी ना, अगर आप वो रट लेते हैं ना, वही चीजें तकरीबन 80 to 90% आपकी वो चीजें रिपीट हो रही होंगी। हर जगह पे तकरीबन वो आपकी चीजें रिपीट हो रही होंगी। तो भाई की सलाह मान लें तो अच्छा है। फॉर डेरन शूज की ड्राइवर्स इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अडेप्टिंग टू दीज चेंजेस क्रुशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। उसके बाद है मेरे भाई एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। The Ansoff growth matrix helps in identifying growth strategies for Darren Shoes Limited market penetration। कैसे भाई? Increase market share in a Lukeland through improved online presence। आप अपनी क्या करें, मार्केट बढ़ाएं। वेट अ सेकंड। Increase market share in Lukeland through improved online presence, market development, explore export opportunities for handcrafted shoes। आप अपनी मार्केट डेवलप करें भाई, जो आपके हैंडक्राफ्टेड शूज हैं उसको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज में करें भाई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलप इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन्स। और भी जो आपके डिजिटल गैजेट्स वाले जो है कि वो आ रही थी, इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाए। डाइवर्सिफिकेशन में सॉरी वो आ जाएगा। कंसिडर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड शूज एंड कस्टम मेड ऑप्शंस। आपकी जो डेटा दिया हुआ था सिनेरियो में वो आप पुट करेंगे कि किस किस्म की आ रही हैं आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ रही हैं, फीचर्स आ रही हैं। टेक जो है कि टेक क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजिकल जो है कि आपके शूज आ रहे थे, जो उसमें आप इन्वेस्ट करें, उसमें मूव करें, जो आपकी एक डाइवर्सिफिकेशन होगी। फिर आपकी डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल होती है या आपकी वर्टिकल होती है? तो आपकी शूज टू शूज में ही है, तो उस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सही है मेरा भाई। रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस, द रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एड्रेसिंग रिस्क एट डेरन शूज लिमिटेड। आइडेंटिफाई रिस्क, सबसे पहले ये रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपको एग्जामिनर ने दिए हुए हैं। सप्लाई चेन डिसरप्शन, इकोनॉमिक डाउनटर्न, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज। ऐसे कोई इश्यूज, ऐसे कोई जो नहीं दिया एग्जामिनर ने, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप फर्दर आइडेंटिफाई करके देंगे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये भाई आइडेंटिफाई किया, आप फर्दर मुझे ढूंढ के दो, या दे ये किए हुए तो उनको मिटिगेट कैसे करेंगे, आप उसके रेस्पॉन्स क्या लिखेंगे। तो इस सब चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। एसेस रिस्क, एवल्यूट द लाइक्लीहुड द एंड इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क। ये एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं, मिटिगेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं जो आप फॉलो करते हैं, किसमें आपकी होती हैं ये, रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में फॉलो होते हैं। मिटिगेटिंग रिस्क, डेवलप स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एंड रिड्यूस रिस्क, इजी डाइवर्सिफाई सप्लायर, इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल। ये आपको दे दिया, लेकिन इन डेप्थ आपकी रिस्क एंड रिकमेंडेशन में ये चीजें कवर कर दी गई हैं, ताकि इसलिए मैं इससे ज्यादा इन डेप्थ जा नहीं रहा। मॉनिटर रिस्क, कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड रिव्यू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पे आपके जो चीजें हैं ना, टॉपिक आपके रिवाइज हो कि रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले आप मेरे भाई क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को। उसके बाद असेस करते हैं रिस्क का क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या होगा। उसके बाद आप मिटिगेशन, आप देखते हैं इसको कैसे मिटिगेट, कम कैसे कर सकता हूँ।
अगर हो गया कर दिया तो उसको मॉनिटर करना है, ये आपको समझाने का है टॉपिक, यहाँ पे रिवाइज करवाने का है तरीका कि रिस्क मिटिगेशन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप रिस्क का नॉलेज चेक करते हैं, एसेस करते हैं, उसकी लाइक्लीहुड क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद उसको मिटिगेट करने की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप असेस करेंगे जिसका लाइक्लीहुड ज्यादा होगा उसकी नेचर, इसकी प्रायोरिटी आप सेट करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप मिटिगेटिंग चीजों को रखेंगे, उसी हिसाब से आप चीजों को रखेंगे कि उस पे कितना ध्यान या इस पे कितना, इसको टाइम जल्दी देना है। इस तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे असेस करने वक्त। सही है मेरे भाई। उसके बाद आपके आ जाते हैं की टॉपिक्स, ये हम अभी 5 मिनट के ब्रेक के बाद करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल रेशोज एंड प्रोजेक्शन। भाई फाइनेंशियल रेशोज एंड प्रोजेक्शन हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डायरेक्ट इंश्योरेंस लिमिटेड। अब ये जो डेटा है ये आपको दिया हुआ था एग्जाम की प्री सीन में भाई। डेटा फ्रॉम दी, ये आपका प्री सीन, सब आपका डेटा वैसे ही प्री सीन से ही उठा गया है, लेकिन ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे विंडो आपके लिए रख दी है ताकि हमारे लिए चीजें एनालाइज करना इजी हो जाए। मैं आपको ये बता रहा, ये आपको देखें इंडस्ट्री एवरेज दिया हुआ है। अब आपका जो है कि रेवेन्यू के लिए कुछ नहीं दिया हुआ कंपैरिजन के लिए, और मार्केट शेयर के हिसाब से भी इंडस्ट्री का कुछ नहीं दिया होगा। वेरस ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन के लिए दिया हुआ है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है, और स्टाफ के लिए दिया हुआ है। 20x0, 20x1, 20x2, 20x3, 20x4। मैं आपको यही समझा रहा था, आप इसको इससे कंपेयर कर लें। अब यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो आप जिससे भी करेंगे, लेकिन आपका बस पॉइंट जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप इससे इससे करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, आप बोलेंगे कम हो रहा है। वेरे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें, मार्केट शेयर यहाँ पे इनका भाई इंक्रीज हुआ, यहाँ पे फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर जो है कि डिक्लाइन हुआ। अगर मार्केट शेयर में बात करूं, 2 सालों से कम होता जा रहा है, ऐसे हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ पूरा हाउ ओवर की भाई आपके 2 साल से 2 साल बढ़ता रहा, फिर 2 साल, फिर ये लास्ट 2 साल से कम हो रहा है, होता रहा है। तो हम किसी भी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एज फार एज आप जेन्युइन और सही बात कर रहे हैं तो आपका गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जाएगा उस चीज को। अब भाई मैंने क्या डॉक्यूमेंट किया है, उस चीज को हम देखते हैं। मार्केट शेयर रेवेन्यू डिक्लाइन कहाँ से, अब देखें डिक्लाइन मैंने एनालाइज किया हुआ है 10.2% इन 20x2, यहाँ से 9.4% इन 20x4। इसको कंपेयर किया है किससे, सीधा इससे। अब नीचे रीजन दे दिए पॉसिबल कि भाई क्या वजह हो सकती है। डेरेंस मार्केट शेयर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स लाइक रिको पेरेश एंड बेटर बाय। ये आपको हो सकता है दे दे, ये आप पूरे पूरे रट लीजिए। एक गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ, रट लीजिएगा, रट लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। सीधा सीधा लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे प्योर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। The growth rate of the industry is slowing. Historically, growth rate 1.7%, forecasted 1.06, limiting expansion opportunities. सारे पॉइंट्स वैलिड हैं। कॉम्पिटिटर में हैव बेटर ब्रांड पोजीशंस और कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज लीडिंग टू लॉस्ट मार्केट शेयर। ये कुछ वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग में पोजीशन में आ रहा है। रेवेन्यू डिक्लाइन, $362.9 million in 2000x to 352.5 in 2000x। ठीक है। Despite holding a reasonable market position, revenue has declined, possibly due to pricing pressure or reduced customer retention. Increasing use of synthetic material could have impacted perceived quality, affecting demand. The shift in customer preferences towards sustainable options might not align with Darren's current offering। जेन्युइन के जेन्युइन पॉइंट आपके हैं। एज फार एज कोई एग्जिबिट में वो टू दी पॉइंट कोई जेनेरिक स्पेसिफिक मतलब बात कर दे, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे, नहीं तो ये पॉइंट आपके फतह काबिल होंगे जंग फतह करने के लिए। ग्रोथ प्रॉफिट मार्जिन भाई 27.0 इन 20x2 से 26.2 इन 20x4।
Rising raw material cost, leather and rubber have likely skewed profit margins. Discounting strategies to remain competitive may have impacted profitability. Competitor pricing and operational inefficiencies in production could be contributing factors। सारे जेन्युइन के जेन्युइन और जेनेरिक से पॉइंट मैंने डाल दिए हैं आपके, जो कि कनेक्टेड भी हैं और जेनेरिक भी आपको लगेंगे। कस्टमर सेटिस्फिकेशन डिक्लाइन 8 पॉइंट से कम हुआ है आपके 7 तक। कस्टमर्स में भी शिफ्टिंग टुवर्ड्स बेटर प्राइस और ट्रेंडियर ऑप्शंस। भाई जाहिर सी बात है, जो ट्रेंड चल रहा है फॉर कॉम्पिटिटर लाइक रीगो। डिजिटल engagement limitation may have reduced appeal for younger demographics. Ethical concerns, product durability or service quality could have lead to decline in a certification level. Staff stable staff certification 8.2 कहाँ से कम हुई है? 8.2 से 8.3। भाई 3 साल में आपकी कम हुई है 8.2 से लेके 8.3 तक। क्या वजूहत क्या हो सकती हैं इसकी पॉसिबली? Despite financial challenges, Darren appears to maintain strong employee engagement and working conditions. Despite financial challenge, Darren appear to maintain strong employee engagement and working condition. आपका स्टाफ जो है कि सर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। सब में से देखा जाए तो ये एक चीज है जो पॉजिटिव हो रही है, आपका इंक्रीज हो रहा है, जो कि बार बार बात बताई भी जा रही है कि स्टाफ का जो है कि अच्छे ही पॉजिटिव फैक्टर बताए जा रहे थे। पॉसिबल रीजन इंक्लूड गुड इंटरनल कल्चर। वेट अ सेकंड। क्या है? पॉसिबल रीजंस इंक्लूड गुड इंटरनल कल्चर, रिटेंशन पॉलिसीज एंड फेयर कॉम्पनसेशन। ये जो चीजें हैं पॉसिबल रीजंस है। अब आप इसको मजेदार बनाने के लिए क्या करेंगे? हाउएवर इफ फाइनेंशियल इश्यूज परसिस्ट, स्टाफ मोरल कोड इवेंचुअली डिक्लाइन इफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। देखें, जब हालात खराब होते हैं ना, जब आपके हालात सही थे, आप अच्छे से मेंटेन कर रहे थे, कोई भी स्टाफ नहीं चाहता कि वो बुरी कंपनी में काम करे। भाई जब नौकरी रहना है तो हर कोई चाहता है अच्छी इज्जत वाली कंपनी में अच्छी नौकरी हो। तो लॉन्ग टर्म में आपको हो सकता है ये अभी पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये भी आपके लिए बाकी रेशोस के हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई, आपका नेगेटिव हो जाएगा। सही है मेरे भाई। बीएपी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट ethical sourcing. Darren Shoes Limited must ensure supplier adhere to labor environmental standard to prevent reputational and legal risks. Aligning with allowing aligning with growing consumers expectation for responsible business practices। जो इश्यूज चल रहे हैं वो उस पे करना पड़ेगा, एथिकल सोर्सिंग से लेना पड़ेगा, क्योंकि जहां से वो लेबर से लॉ से कर रहे थे वो उनके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा था आपके लिए, उसको देखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। क्लियर रिपोर्टिंग on financial and operational activities enhances stakeholders confidences, reinforcing trust with investors, employees and customers। नीचे हम आईआर में इस पे ज्यादा बात करेंगे। Social responsibility, engaging in a sustainable practices, fair labor policies and community initiatives strength brand reputation and long term profitability। ये जो है कि आपके सारे पॉइंट तकरीबन ये जो है कि जेनेरिक से हो गए। हम नीचे आके आईआर में इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं, चलें। ये आपका आ गया आईआर, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आईआर एंड इट्स रिलेवेंस टू डेरन शूज लिमिटेड। Integrated reporting IR provides a holistic view of a company's value creation beyond financial performance, incorporating non-financial elements such as sustainability, governance, and stakeholder relationship। For Darren Shoes Limited, adopting IR would enhance। क्या करेगा? अगर वो IR, अगर IR पे सवाल आता है तो बहुत अच्छा है। एक मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरा फेवरेट है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार टेस्ट करता है तो मेरा इस वजह से ही फेवरेट है। अगर सवाल पूछ लेता है तो इस तरीके के हो सकते हैं आ जाए। क्या होगा अगर आईआर जो है कि इम्प्लीमेंट कर देता है फॉर डेरन शूज? हालांकि वो एक पब्लिक लिमिटेड नहीं है, भी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन आईआर का आपको पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एज आपको देता है। क्या फायदे क्या होंगे? एनहेंस ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग स्टेक होल्डर्स विथ अ comprehensive assessment of a business operations risk and sustainability efforts। Improve stakeholders confidence, reinforcing the company's commitment to ethical sourcing, responsible business practices and long term value creation।
Address control weaknesses such as the limited online processes and supply chain inefficiencies by documenting how strategic initiatives will drive improvements. By implementing IR, Darren Shoes Limited could align its reporting structure with global standards, strengthen its reputation, and differentiating itself from competitors, focusing solely on financial disclosures. ये आपको सब फायदे होंगे. The six capital framework and its implication to Darren Shoes Limited. The six capitals of IR helps assess how different types of value contribute to long-term sustainability and business success. Applying them to Darren Shoes Limited. आए भाई. Financial capital. Revenue has declined due to competitive pressures, requiring budgetary adjustments and strategic investment in a digital and sustainable initiatives. Future financing strategies, debt versus equity, must be carefully planned and balance profitability with growth without excessive risk exposure. Manufacturing capital, भाई. Darren Shoes production facility and a reliance on skilled labor affects production efficiency and cost structure. Investment in a modernized manufacturing process and sustainable material would improve competitiveness and align with market trends. ऐसी बात है, आपको मटेरियल जो नेगेटिव है उसको छोड़ के आपको जाना पड़ेगा ऑटोमेशन, तभी आप क्या कर पाएंगे. जैसे फ्लेमिंगो या कुछ जो कि उसकी एफिशिएंसी या स्पीड ज्यादा है, तभी हम स्पीड जो है कि अपनी कैप्चर कर पाएंगे अगर स्पीड की तरफ जाएंगे तो. Human capital. Staff certification remains relatively stable despite financial challenges, indicating a strong workforce culture and engagement to sustain productivity. Employee development program and training सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन बी इंट्रोड्यूस. अब जो चीज पॉजिटिव हो रही है ना, उस पे भी कुछ ना कुछ करना है. आपको छोड़ के नहीं जाना. ठीक है भाई, स्टाफ तो सही है, अच्छा है, नहीं आपको फर्दर और उनको रिटेन करने के लिए आपको ये चीजें देखें. ये पॉइंट गोल्डन एक पॉइंट है. आप यहाँ तक करते छोड़ देते, ये करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, गब्बर खुश होगा, मेरे भाई शाबाशी देगा. Social and relationship capital. Ethical supplier relationship are crucial, especially as a one major supplier faces labor law violation concerns. Strengthening the supplier monitoring system, ensure compliance and enhancing brand reputation and stakeholder trust. ये सारी चीजें आपको करनी होगी. इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है मेरे भाई? Darren's design process and branding differentiate its product, but a lack of innovation and a casual footwear is a competitive weakness. Investing in a digital strategies, AI-driven customers insights, and sustainability-driven products innovation would enhance intellectual capital and market adaptability. भाई आपके जो AI यूज हो रहा था फुटवेयर का, जो है कि आपको एक्सपीरियंस आ रहा था कि कहीं से भी एक्सपीरियंस कर सकता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी आपको. Natural capital. Sustainability concerns highlight the need of eco-friendly material and a reduce environmental impact on a production. A structured carbon footprint reduction plan will align with industry regulation and a consumer demand for responsible business operation. इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये भी फायदे होंगे. आपका कस्टमर जो होगा ग्रीन इको फ्रेंडली कस्टमर आपके पास आएगा. Strategic importance of IR and SX capital for Darren Shoes Limited. Adopting AR would help document long term value creation. आपके पास जो चीज लिखी हुई होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये वर्ड बार बार आ रहा है. जो चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना भाई, उसको आपको करना ही करना है. बात बोली हुई चीज की जो है कि अहमियत नहीं होती, इंपोर्टेंस बढ़ जाती है. आपके पास लिखी हुई चीज है, आपने कमिट कर दिया है बोर्ड को, आपने जेनेरिक पब्लिक को बता दिया है कि हमारे ये प्लान है. वेयर एज आपने इंटरनली डिस्कस कर लिया, आपने इंटरनली खत्म कर दिया, जेनेरिक पब्लिक को आपने बताया हुआ है ना जब चीज, तो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपको वो चीज करनी ही करनी है. तो आईआर में आप जब आप जनरल पब्लिक को ये बता देते हैं अपने प्लान्स, तो आपके ऊपर एक डंडा खड़ा होता है. Leveraging the six capital ensure that Darren aligns financial, social, and environmental strategies, reducing risk and improve competitiveness. By integrating sustainability, innovation, and stakeholder-driven policies, Darren can effectively navigate market challenges, regulation, expectation, and financial constraints. ये सब चीजें, ये सब आपको फायदे होंगे जगह अगर आईआर और फिक्स कैपिटल का ध्यान रखते हैं डेरन शूज भाई. फंडिंग स्ट्रेटजीज, डेब्ट वर्सेस इक्विटी. Debt financing, borrowing fund supports investment in a growth initiative while retaining ownership, but requires careful cash flow management to handle interest payment and financial risk. ये अब जेनेरिक सी बात की हुई है, क्योंकि ऐसी कोई बात हो ही नहीं है, तो जेनेरिक सी बात है, लेकिन इसको आप सिर्फ जो है कि पढ़ लेंगे. अगर कोई बात ऐसी आती है तो आप तैयार हों.
इसमें सिर्फ आपको फायदे नुकसान बताया कि इन्वेस्टमेंट के क्या, डेब्ट के क्या होंगे, इक्विटी के क्या होंगे। बजट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी जेनरिक सी बात है, आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। सही है मेरे भाई, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। ई बिजनेस एंड ई मार्केटिंग। Digital expansion, strength e-commerce capabilities, attract younger consumers, addressing Darren's engagement gap in the casual footwear segment. ये up to the point बात है। Targeted online marketing, leveraging SEO, search engine optimization, social media and influencer partnership boost brand awareness and increase sales conversion rate. Competitor advantage, a robust e-business strategy improves stability, enhances customer convenience and future proofs revenue stream। अब आपके पास जो प्रोसेस चल रहा था ना मेरे भाई, आपको अगर याद हो, पूरा प्रोसेस दिया हुआ था। जो आपके ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं वो आपके पास रिटेल आउटलेट पे आते हैं, आउटलेट्स पे आते हैं, फिर कस्टमर खुद, पिक्ड बाय कस्टमर। आपके पास फुल्ली ऑटोमेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, यू शुड फुल्ली ऑटोमेटेड वेबसाइट। भाई जहां से आपका सारा ही चीज, सेपरेट वेयर हाउस होना चाहिए मेरे भाई ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए। काम ही नहीं है यहाँ पे। आप देखें छोटा सा छोटा पाकिस्तान में वेयर हाउस जो होता है, उसके बाद जो चीज ऑनलाइन की है वो रिटेल आउटलेट पे नहीं होती भाई। तो आपकी चीजें, आपका ये बिजनेस पूरा एनहेंस हो जाएगा। ई बिजनेस, ई मार्केटिंग में आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवरीज आपको देनी पड़ेंगी, ना कि कम आपके पास आता रहे। बिग डेटा, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर इंसाइट, एनालाइजिंग परचेजिंग ट्रेंड्स, बिहेवियर एनहेंस, ये भी आपके पास थोड़ा सा जेनेरिक सा है, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। आईटी रिस्क, ये भी थोड़े से जेनेरिक से हैं, आप पढ़ लेंगे इनको। सोशल एंड एनवायरमेंटल, sustainable practices, reducing carbon emissions, adopting recyclable materials and optimizing waste management aligns with market demand for environmental reason। environmental पे, कार्बन emission पे बात की थी, तभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। ethical labor management, ensuring fair wages and ethical treatment, strength employee trust and brand reputation। हालांकि ये बात आपकी डेरन से तो बेहतर, डेरन की तो हर चीज स्टाफ के साथ बेहतर चल रही है। जहां से वो आउटसोर्स कर रहे हैं वहां पे लेबर लॉस के इश्यूज से, वो चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। कम्युनिटी इंटीग्रेशन, सपोर्टिंग सोशल इनिशिएटिव्स, enhances stakeholders relationship and brand loyalty, differentiating डेरन फ्रांस कॉम्पिटिटर। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उस कैसे करना होगा हमें। Risk management and recommendation, risk identification, assessing supply chain disruption, competitive threats, and economic downturns, prevent operational instability, mitigation study, diversifying supplier। भाई सप्लाई चेन मसला है तो डाइवर्सिफाई कर दो, इम्प्लीकेटिंग क्वालिटी कंट्रोल चेक्स आप करेंगे, एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिजर्व, सेफ गार्डिंग अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड शोज। आपको सारी ये चीजें दे दी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, अडेप्टिंग फ्रेमवर्क, इंश्योर रिस्क आर एक्टिवली मैनेज एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी ये भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी मैं आपको बता गया हूँ। एक एक लाइन में आपको जो है कि इश्यूज का आपको मिटिगेटिंग, आपको ये भी चीज बता दी गई भाई। इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल चेक आप डाल दें, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिजर्व, सेफ गार्ड अगर कोई आपके पास ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं डाउन टाउन के, तो इसमें ये एक एक पॉइंट में अब आप उसको बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। काम की चीज जो है ना ये है, ये है। चलें चलें चलें। कंट्रोल वीकनेसेस एंड रिकमेंडेशन, challenges, operational challenges, limited online presence, manual processes and outdated infrastructure, reduce efficiency and competitiveness, technology upgrades by investing in automation, e-commerce platform and AI driven analytics, enhance productivity and customer engagement, supply chain optimization, improve tracking and transparency, strength responsive, reducing delays and disruptions। ये सब चीजें आपकी रिकमेंडेशन में आ जाएंगी।
उसके बाद है भाई ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिट, गवर्नेंस ओवरसाइट, स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस चेक एंड रेगुलेटरी एड्रेस, प्रमोट्स कॉर्पोरेट, जो है कि ये भी आपका जेनेरिक सा हो जाएगा, इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे। सही है मेरे भाई। उसके बाद ये जो है कि मैंने आपके साथ मॉक शेयर किया हुआ था, इसमें सब चीजें वही हैं। मैंने आपको सिर्फ बोला था अपने बुलेट पॉइंट, सजेस्टेड आंसर देखें अगर आपको पहली पहली है कि आपको शॉर्ट एनालिसिस के लिए बोला था, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रांड जो है कि विथ हिमालय की स्ट्रेंथ है। अब ये ऊपर भी हम कर चुके हैं, यही आपको मॉक में मुझे सिर्फ करके दिखानी थी भाई। डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, आप सब किस्म के भाई ऑल काइंड ऑफ शूज आप बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस एंड स्टाफ लॉयल्टी, ये आपको सिर्फ ये पॉइंट बनाने थे। मार्केट लीडर इन सेमी फॉर्मल एंड चिल्ड्रन शूज, ये आपको पॉइंट बना के दिखाने थे। आउटसोर्सिंग इश्यूज, क्वालिटी एंड डिलीवरी प्रॉब्लम्स विद एक्स कंपनी इन टोटलैंड, लिमिटेड ऑनलाइन प्रेजेंस, ओनली 12% ऑफ सेल्स आर ऑनलाइन, नो होम डिलीवरी, outdated system, finance and inventory system, lack transparency and agility. Opportunities क्या है भाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्रूव ई कॉमर्स एंड सप्लाई चेन विजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, डेवलप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइन्स, एक्सपोर्ट पोटेंशियल स्पेशली फॉर हैंडक्राफ्टेड फॉर्मल शूज, थ्रेट्स, economic downturn affects mid-price product demands, environmental scrutiny, outsource production in a country with a poor labor and environmental standards, competitor agility, flamengo fast fashion models is a threat। ये सब चीजें आपको प्री सीन में भी मैंने आपको बताई हुई थी, अब आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में दे देते ना, ये आपने अपने पॉइंट से जैसे जिसने लिखे थे उसको फीडबैक प्रॉपरली मिल गए थे। आप लोग भी लिखते जो जो रह गए थे तो आपको मिल जाते, मेरे तो ओपन रखा था मैंने सबके लिए, जरूरी नहीं सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स थे उनके लिए था, नहीं सबके लिए था मेरे भाई। उसके बाद था स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन जो कि आपके इससे रिलेटेड है, एड्रेस ऑनलाइन इश्यूज, इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल मेजर विथ एक्स कंपनी, कंसीडर ब्रिंगिंग मोर प्रोडक्शन बैक टू ल्यूकलैंड, enhance online presence, invest in a new e-commerce platform with a home delivery options, increase digital marketing efforts to boost online sales, अपडेट सिस्टम, इम्प्लीमेंट अ न्यू फाइनेंस सिस्टम फॉर बेटर ट्रांसपेरेंटी, भाई सही काम नहीं कर रहा तो न्यू सिस्टम लगा दो, अपग्रेड द इन्वेंटरी सिस्टम फॉर रियल टाइम सप्लाई चेन विजिबिलिटी, जो आपको नहीं दिख रहा था रियल टाइम सप्लाई, भाई न्यू ऐसा लाओ जो कि भाई रियल टाइम दिखा है, सिंपल सी बात है। लेवरेज सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ मार्केट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइंस, हाईलाइट एथिकल प्रैक्टिसेस टू अट्रैक्ट एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर्स। कोई नहीं भाई, कॉमन सेंस के बेस पे जेनेरिक भी ये चीजें बन सकती हैं। एक्सप्लोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट विद हैंडक्राफ्टेड फॉर्मल शूज, डिमांड बाहर आपकी बढ़ रही है, भाई आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करें। बिल्ड पार्टनरशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स इन अ टारगेटेड मार्केट, क्योंकि थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स हो रही हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भाई क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेवलप यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऑप्टिमाइज ई कॉमर्स वेबसाइट, implement home delivery and easy return options, digital marketing, utilize social media platform for target advertising, invest in SEO and content marketing to भाई कोई ऐसी चीज है ही नहीं भाई, जेनेरिक से पॉइंट आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन सेल्स इनिशिएटिव, ऑफर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन डिस्काउंट में प्रमोशंस, इंट्रोड्यूस द लॉयल्टी प्रोग्राम फॉर रिपीट कस्टमर, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी अगर कोई मैं बोलूँ कि कॉमन सेंस से ये चीज नहीं निकल सकती तो भाई देख लें आप। सप्लाई चेन डिस्रप्शन, डाइवर्सिफाई सप्लायर्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, नेक्स्ट कंपनी बार बार बोल रहा हूँ। इम्प्लीमेंट अ रोबस्ट सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, इकोनॉमिक डाउनटर्न, फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, डेवलप अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाइन टू कैटर to budget conscious consumers, product quality issues, strength quality control processes, provide training to supplier on a quality standards, reduce carbon footprint, invest in energy efficient manufacturing process, use eco-friendly material in production, improve labor laws, ensure fair wages and a safe working condition for all workers, conduct regular audits of suppliers to enforce compliance, promote sustainability, sustainable shoes made for develop a line of a sustainable shoes made from recycled materials, educate customers on the benefits of a sustainable products। ये सब चीजें थी आपकी मेरे भाई। फर्दर मैं आपके लिए आज की क्लास में हमने जो भी पूरी चीजें मैंने आपको बोली थी सारी कवर कर ली हैं, जो बिल्कुल जेनेरिक सी थी क्योंकि मेरा गला भी थक रहा था, मैं सिर्फ उनको पढ़ लूँ तो मैंने कहा आप ही पढ़ लेंगे। अगर फिर भी कोई भी आपको इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी शेयर कर लेता हूँ, और मॉक वगैरह के लिए आपको ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं है
आप बेड हो सकते हैं, मिस अलीशा को मैसेज कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं दोनों का नंबर, मैं अपना भी, मिस अलीशा का भी नंबर सेंड कर दूंगा। तो फार आज की क्लास में हमने जो कवर करा है मेरे भाई, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। जो कंटेंट में था आपका, वो सारी चीज़ें मैंने आज की क्लास में आपकी कवर कर ली हैं। सही है मेरे भाई। मैं नंबर लिख लेता हूँ। मेरा नंबर है भाई, नोट करें, 0302326630। लेट मी शेयर मिस अलीशा नंबर। आप इनको कांटेक्ट करेंगे। 0315200142 ठीक है मेरे भाई। ये मेरा नंबर है और ये है मिस अलीशा का। तो आप कांटेक्ट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फर्दर जो मॉक शेयर होगा वो भी आप कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई फर्दर कोई रिलेटेड कोई आपको लग रहा है, कोई जिसमें आपको हर्डल हो रही है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।